हमने जो सबसे पहली चार्जिंग आईसी पढ़ी जो कि कीपैड बेस आती है, ट्रांजिस्टर बेस, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद जो है हमने सेकंड चार्जिंग आईसी के बारे में जाना जिसमें डीसी टू डीसी इंक्लूड नहीं होता था। और अभी हम थर्ड चार्जिंग आईसी के बारे में जानेंगे जिसके अंदर डीसी टू डीसी इंक्लूड होता है। डीसी टू डीसी का मतलब है जो बीपीएस जनरेट करती है, बीपीएस कन्वर्ट करती है बीबैट लेने के बाद में। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि आईसी यहाँ पर दो टाइप से होती है, एक बीजीए और एक लेग। और इस आईसी का अगर आप फिगर देखेंगे तो ये लेग वाइज है। ठीक है, तो जो भी लेग वाइज आईसी होती है तो उसका जहां पर भी नोज होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, उसको हम नोज से एंटी क्लॉक काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेंगे। और जो हमारी बीजीए आईसी होती है, बीजीए आईसी को हम रो और कॉलम के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं और उसको हम 1 2 3 के अकॉर्डिंग भी काउंट करते हैं, क्योंकि बीजीए में दो टाइप से आती हैं। एक वो आईसी आती है जिसमें बोल तो सीधे होते हैं, बिल्कुल बोल सीधे होते हैं, और एक होते हैं जिसमें बोल थोड़े से तिरछे होते हैं। ठीक है ना, बैंड टाइप में बोल होते हैं। तो दो टाइप की आपकी आईसी हो जाती है बीजीए में भी। और लेग में सिर्फ एक ही टाइप की आईसी होती है जिसको आप एंटी क्लॉक काउंट करते हैं। और आईसी को जानने से पहले आपको इसके बारे में पता है, चार्जिंग बैटरी कनेक्टर के बारे में। ठीक है, और उसी के साथ साथ चार्जिंग कनेक्टर के बारे में भी आपको पता है कि चार्जिंग कनेक्टर सी टाइप और बी टाइप, B8 ये कैसे काम करता है, इसकी जो पिन है इनकी डिस्क्रिप्शंस क्या है, इनकी इन्फॉर्मेशंस क्या है, ये कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। उसके बाद ही आप चार्जिंग आईसी के ऊपर जाएंगे, चार्जिंग सेक्शन में आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली चार्जिंग सेक्शन पर चले जाएंगे, चार्जिंग आईसी निकालेंगे, चार्जिंग आईसी चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सीसी कनेक्टर, जहां से आपके 5.2 वोल्ट इनपुट होंगे चार्जिंग लगाने के बाद, और उसी के साथ साथ सेकेंड नंबर पर बैटरी। ठीक है, बैटरी कनेक्टर को भी आपको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन होती है, जैसे आप जानते हैं, आपको पता है कि बैटरी कनेक्टर से जो लाइन इनपुट होती है यहाँ पर बीबैट के नाम से, वहीं से एक लाइन आती है चार्ज सेंस माइनस और चार्ज सेंस प्लस, जो किसमें आती है, फ्यूल गेज आईसी में। अगर फ्यूल गेज आईसी को ये दोनों लाइनें सेंस की लाइनें नहीं मिलेंगी, या ये करंट सेंस रजिस्टर भी डिस्टर्ब होगा, या ये फ्यूल गेज आईसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आपने मोस्टली फोनों में देखा होगा, जैसे कि रेडमी सीरीज में या अदर सीरीज में, कि वहां पर जो बैटरी का परसेंटेज है वो 300% 400% बैटरी दिखाता है, मतलब फेक बैटरी परसेंटेज शो करेगा। और जो अप मॉडल है, अप मॉडल में अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपका बैटरी 100% रहेगा तब भी 0% दिखाएगा, और 0% रहेगा तो हो सकता है 100% दिखाए, या हो सकता है कि 0 हो या 100 हो तो 50% बैटरी शो करेगा। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। और जिस फोन के अंदर फ्यूल गेज आईसी यूज होती है, आपको ध्यान रखना, अगर BQ यूज हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ फ्यूल गेज यूज ही किया जाए। ठीक है, क्योंकि MTK के जो फोन है, अगर MTK हैंडसेट के साथ अगर BQ आईसी कंपनी ने यूज किया है तो उसका जो फ्यूल गेज है वो पावर आईसी के अंदर ही मर्ज होगा।